क्रैक किया जाता है, कौन कौन से केमिस्ट्री में लेसन है। क्लियर? तो फटाफट बात करेंगे भैया, जेट के अंदर जो है वो केमिस्ट्री में कितने लेसन है। लेसन तो आपने नहीं बताया, 4 तरह की केमिस्ट्री बताई थी। कौन कौन सी केमिस्ट्री थी? भौतिक रसायन था, अकार्बनिक रसायन था, कार्बनिक रसायन था और मृदा रसायन। चारों दिन में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये मैंने बताया, तो वो टेबल देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैंने जो बताई थी वो कौन सी बताई थी? सीयूटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। सीयूटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर है। तो सीयूटी का एग्जाम दिया था आपने? नहीं दिया? कितने चैप्टर है सीयूटी में, केमिस्ट्री में? कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले युद्ध लड़ने से पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो कैसे पता होगी? वो पीछे बैठी हुई है तेरे पीछे, उसने सारा लिख रखा है ना, उसको दोस्त बना लेना, फिर वो सब बता देगी तेरे को। ठीक है, पहला काम दोस्त बनाना है। क्लियर? इधर दोस्त बनाना है, इधर नहीं बनाना है ना, नहीं तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। क्लियर? तो आ जाओ, फिर क्या पढ़ रहे थे? सामान्य राशन में क्या पढ़ लिया था? परमाणु। परमाणु में कौन कौन सी चीजें होती है? सर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार चक्कर लगाता रहता है। तो बात करते हैं अपन। आ जाओ, तो अगली बात कल वाली। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए हमेशा बताना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा साथ रखता हूँ। जेट सीयूटी दोनों की बात करेंगे। जेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन। मिनट कितने मिलते हैं? 40 मिनट। क्या पूरे मिनट अपने को मिलेंगे करने के लिए? नहीं, 5 मिनट तो एमआर शीट भरने के लिए होते हैं। भौतिक रसायन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 से 8। अकार्बनिक रसायन 12 से 15। कार्बनिक रसायन 8 से 10। और मृदा रसायन में कितने आते हैं? 8 से 10। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो चीज टफ लग रही है उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कभी कभी कोई लेसन ऐसा चलता है कि टफ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कमजोर हो, उसको छोड़ दो, कोई दूसरा करने लग जाओ, या कोशिश करो उसको करने की। ठीक है, तो जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है तो स्मार्टनेस से की जाती है। ठीक है भाई, मेहनत करे जाओ आप। मेहनत कैसे? जैसे मैंने कहा, दरवाजे इस कमरे से बाहर निकलना है और आपको पूरी ताकत दे दी, खूब मेहनत करो। तो आप मेहनत दीवार को तोड़ने में लगा रहे हो, या हाथों से ही तोड़ रहे हैं दीवार को। पूरी मेहनत करोगे, टूटेगी दीवार? नहीं टूटेगी। और कहा कि दरवाजे से निकलना है, तो जो स्मार्ट होगा वो दरवाजे से निकल जाएगा, और जो मेहनती होगा वो मेहनत करता रह जाएगा। तो क्या सर, मेहनती होना जरूरी है या स्मार्ट होना? दोनों होना जरूरी है। स्मार्टनेस के साथ मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन आप आराम से करा पाओगे। तो स्मार्टनेस क्या है कि मेरा मृदा रसायन में तो 12th में मृदा तो पढ़ के आया, तो ये तो मेरा परफेक्ट है। और पढ़ाएंगे यहाँ रॉयल के अंदर तो गजब हो जाएगा, ये तो 10 में 10 पूरे पूरे सही कर दूंगा। कार्बनिक रसायन वैसे पढ़नी है सीयूटी के लिए, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़वा। इधर अकार्बनिक, इसमें तो रटना ही रटना है एग्रीकल्चर की तरह। ठीक है भाई, आलू सोलह इसमें आता तो आता है, तो उसको थोड़ी अलग से कहीं ग्रेविटी में रख दूंगा। तो ऐसे ही जो आता है इसमें वो आता है, इसलिए रटने वाली चीज है कि नहीं। तो आलू का नाम सोलनम ट्यूबरोसम है, तो सोलनम ट्यूबरोसम ही रहेगा, तो दूसरा थोड़ी रटोगे तो, है कि नहीं। आ जाओ, तो टिटिकम एस्टाइवम किसमें आता है? कोई सी में आता है, ग्रेविनी कोई सी, एक ही बात है। तो ग्रेविनी में आता है, उसको थोड़ी लेगुमिनेसी में डाल के ले जाऊं। तो इसका मतलब यहाँ पर वही रटने वाली चीज है, इसका मतलब 12 से 15 क्वेश्चन तो रटने वाले, और मृदा रसायन भी रटने वाली। बल्ले बल्ले आराम से इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। इंटीग्रेटेड बायोलॉजी आपकी अच्छी है तो केमिस्ट्री आप अच्छा कर लो। ठीक है, सीयूटी में मैंने बताया आपको, पहले पहले आते थे 10 छोड़, अब तो कितने पूरे पूरे 50 से 50 करने होते हैं। भौतिक और कार्बनिक मिला के कितने हैं? 25 से लेकर 28। अब 25 से लेकर 28 नहीं है, अब सीधा कितने हैं? 25। अब मैंने कल इसको अलग अलग लेसन भी दिखाया, इस साल तो बिल्कुल नया लिखा है तुमको, बिल्कुल एकदम। अच्छा, कार्बनिक रासायन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। तो भौतिक और कार्बनिक मिला के 25, और कार्बनिक मिला के कितने हैं? 25। तो इसके बारे में जानकारी मैंने दे दिया। अब बात करते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होता है? परमाणु। और ये अविभाज्य होता है। कहने वाला आदमी कौन है? जॉन डाल्टन। भाई पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। और पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। और परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य, जैसे बांटा और काटा नहीं जा सकता। किसने कहा? कब कहा? पूछा किसने? नीट 2023 ने पूछ लिया। सर हम नीट की तैयारी करने थोड़ी आए, नीट के क्वेश्चन किसमें पूछ लेते हैं? जेट में पूछ लेते हैं, परंपरा है जेट की, नीट का ही उठाता है वो क्वेश्चन पुराने। अच्छा, एटम का क्या मतलब होता है? एटम मतलब परमाणु। एटम अनकट, जिसे बांटा और काटा। हाँ, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है, कौन है? माइकल फैराडे। उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु को क्या बता दिया? विभाज्य बता दिया। उन्होंने कहा परमाणु क्या है? विभाज्य। कोई दिक्कत इसमें? परमाणु के बारे में अपन कल चर्चा कर रहे थे, नोट कर लो इसको तुरंत। स्टार्ट करो, क्या पढ़ रहे हैं हम? सामान्य रसायन। सामान्य रसायन। सामान्य रसायन में किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु की।
नोट कर लिया, चले आगे, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कल हमने बात की थी कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें कौन रहता है, प्रोटॉन जो कि धनावेशित है, न्यूट्रॉन जो कि उदासीन है, उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो नाभिक में मिलने वाले कणों को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। कल ये बात कर ली थी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। किसमें पूछा गया, नीट 2023, एक ही क्वेश्चन में ये सारे आए थे। तो जिन्होंने कल नोट कर लिया वो खाली देखो, और जिन्होंने नहीं किया नोट करो फटाफट। अच्छा, एक ऐसा परमाणु बताओ जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है फिर, और इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, जहां चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कल बताया था मैंने, कक्ष, या क्या बोलते हैं, कोश, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं शेल। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। नाभिक, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। डन, चले आगे। अब जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, हीलियम का, लिथियम का, कार्बन का, कार्बन का 4, अच्छा पता ही नहीं। अच्छा, तो यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन, कार्बन 6 12 के में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 0, ऑप्शन नंबर 4 3। कितनी होगी, हाँ जल्दी से, 6 6 6 6 6 6 6 6 6। अभी से क्वेश्चन पढ़ो। अभी आपने देखा नाभिक में कौन, तो क्या लिखा है कि नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा। आई बात समझ में, अरे किसी परमाणु के मूलभूत कण है, ठीक है, का मूलभूत कण है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, और चौथा उपरोक्त सभी। बताओ आंसर। तो परमाणु के सभी मूलभूत कण होते हैं, तीनों मूलभूत कण। तो कौन कौन मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन एक परमाणु ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वो कौन है, हाइड्रोजन। परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये लिख डालो दोनों क्वेश्चन। अच्छा, ये तो लिख रखा है आपने, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिख रखा है कहीं, ये वाला क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं लिख रखा वो सारे लिखो। एक नंबर वाला क्वेश्चन वापस बता दीजिए। कार्बन के नाभिक, नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, तो नाभिक में तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं लिखता कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब तो आंसर मेरा कौन सा जाता, 6। कार्बन 12 6 12 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, खाली इतना बोलता तब मेरा आंसर कौन सा जाता, 6। लेकिन मैंने बीच में क्या डाल दिया, नाभिक, और नाभिक में तो होते ही नहीं, बाहर घूमते हैं, कोई दिक्कत। तो ये उस समय ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन, इतना आसान कोई कैसे पूछ सकता है। तो इसलिए चले आगे, नोट कर लो जल्दी।
ना नोट कर लिया, चले आगे आ जाओ। अब देखते हैं कि कौन से तत्व जो है वो कहाँ मिलते हैं, कौन सा तत्व कितना है पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व कितना है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सामान्य रसायन है, आपको जानना जरूरी है। कौन पढ़ा रहे हैं आपको, ये तो पता है आपको, ठीक है। आ जाए, तो ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो 90% कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का 90% हाइड्रोजन, और 9% कौन है, तो 99% तो ये दोनों ही लेके बैठ गए, और बाकी के 1% में क्या आते हैं, सभी तत्व, पूरी पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे तत्व किसमें आते हैं, 1%। लेकिन ब्रह्मांड के बारे में कोई पूछता नहीं है, किसके बारे में पूछता है, पृथ्वी सतह। जब 2022 में आया, 18 में आया, सीयूटी 2022 में आया कि पृथ्वी सतह पर सबसे ज्यादा कौन मिलता है, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन, जो कि कौन है, अधातु, धातु नहीं है, अधातु। और पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मिलने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। और पृथ्वी सतह पर जीवन किसके कारण है, कार्बन। जीवन ऑक्सीजन के कारण नहीं है, जीवन किसके कारण है, कई ऐसे जंतु है जो तो ऑक्सीजन लेते ही नहीं, कई ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेते नहीं फिर भी जिंदा है। वो किसी वजह से जिंदा है, प्रोटीन, उनके अंदर प्रोटीन है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और सब किसके बने होते हैं, कार्बन के। बिना कार्बन के तो कुछ हो नहीं सकता। तो पृथ्वी पर जीवन पूछे तो किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद में कौन है, 46% कौन होता है, ऑक्सीजन। 27% कौन होता है, सिलिकॉन। 8.3% कौन होता है, एल्यूमिनियम। 5.6% कौन होता है, आयरन। लेकिन हमारे परसेंटेज है ही नहीं किताब में, तो हम क्यों बताएं, परसेंटेज कौन बताएंगे, सॉइल केमिस्ट्री वाले बताएंगे। हम तो केवल इतना बताएंगे सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो यही क्वेश्चन इतनी बार आया, पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और सर्वाधिक मिलने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। क्यों, ये क्यों नहीं, ये तो अधातु है, कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, हाइड्रोजन। कितना परसेंट, हाँ। डन, ठीक है, चलिए आगे। तो तीन चीजें आपने देखी, एक तो पृथ्वी सतह पर जो है सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक मिलने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। आ जाइए यहां से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लीज, कैसा होता है, धनावेश। धनावेश, धनावेश कितना होता है इसका, आवेश की बात करें, धनावेश कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो अगर आपसे कोई बात करें कि प्रोटॉन पर आवेश बताइए, तो कितना आवेश है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम। तो माइनस में 27 है, और 1000 से गुणा कर दूंगा तो 3 कम हो जाएंगे, माइनस का कितना बचेगा, 24 बचेगा कि नहीं। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3। किलो का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, यही है। और 1000 का मतलब 10 की घात 3, यही है 1 किलोग्राम। अब आ जाओ, मैं इस किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा, तो कैसे बदलूं, 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27, किलोग्राम की जगह ग्राम लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 ग्राम। आधा समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन घाते अलग अलग हो तो घट जाएगी, घट जाएगी तो कितना बचेगा, 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। तो अब कोई पूछे ग्राम में प्रोटॉन का भार बताइए, तो कितना बताओगे, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। किलोग्राम में बताइए,
27 ग्राम। आवेश बताइए 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत? घटने वाली चीज है, शुद्ध रट लेना है। आ जाइए, अगला कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसा होता है ये? ऋणावेश माइनस। कितना आवेश होता है इसका? आवेश कितना है इसमें? माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। बस इसकी प्रकृति ऋणात्मक है। प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक है, इसलिए आगे ऋण लिखा है। और दोनों का आवेश बराबर होता है, तो प्रकृति इसकी कैसी? धनात्मक। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये है, नीट 2023 में पूछा था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अच्छा, इसको ग्राम में बदलो, बदलो। 9.1 तो आएगा, तो 9.1 इंटू 10 की घात 3 कम हो जाएंगे, 28 ग्राम। कोई दिक्कत? तो इसका द्रव्यमान हो गया, ये इसका आवेश। इसका फिर कौन बच गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। तो ये कैसा होता है? उदासीन। मतलब आवेश कितना है? आवेश, आवेश है उसपे शून्य। और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है बेटा 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन। देखो उसका भी वैसे ही। या फिर इसको ग्राम में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा? 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। लगभग बराबर होता है दोनों का। डन? कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10 की घात माइनस आवेश, ये ठीक है, कैसा होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। आवेश माइनस, इसकी प्रकृति को बताता है। अच्छा, इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में, कोई दिक्कत? न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर। कोई दिक्कत? नोट कर लो। लाइव क्लास अटेंड हो रही है, बट रिकॉर्डेड क्लास अटेंड नहीं हो रही। रिकॉर्डेड क्यों अटेंड करनी है? लाइव देख रहा है फिर क्या है? प्लीज वाई में आंसर। क्या लिखना चाह रहा है मनीराम? कहना क्या चाह रहे हैं? वन 83 में कॉलेज मिल जाएगा क्या? पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कौन सा कॉलेज मिलेगा ये पता नहीं। अभी तो खुद यूनिवर्सिटी को पता नहीं उनके पास कॉलेज कौन से, इसलिए तो काउंसलिंग नहीं करवा रही। एक बार यूनिवर्सिटी खुद को ही पता नहीं चला ये कॉलेज कौन से। सरकार से पूछ रही है, बताओ तो आंगनबाड़ी वाला कॉलेज है क्या अभी भी? सरकार करेगी, अभी रिनोवेशन चल रहा है, बताएंगे तुमको इस साल, अगले साल तुमको साथ ही पढ़ाएंगे। अभी तक कोई शुद्ध नहीं ली है यूनिवर्सिटी। एडमिशन कराना चाह रही है कि नहीं चाह रही, यही पता नहीं। बहुत दिक्कत है। पहले तो एग्रीकल्चर के बच्चों को ले नहीं रहे, फिर हंगामा हुआ तो ले रहे हैं, फिर काउंसलिंग नहीं करा रहे। काउंसलिंग करा रहे हैं तो फीस नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन फीस अटक जा रही है। फीस ले रहे हैं तो अवार्ड लेटर नहीं दे रहे हैं, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, फिर वो अटक जा रहा है। सीयूटी वाले तो ऐसा कर रहे हैं, जेट वाले कह रहे हैं काउंसलिंग नहीं, अभी थोड़ा क्रिसमस विसमस नया साल मना लो, उसके बाद काउंसलिंग कराएंगे। एक बार इससे पहले वाला एक पॉइंट लिखना है। तो तुम तो ऑनलाइन वाले हो, तुम तो कभी भी लिख सकते हो, कभी बैक कर लो है। मेरी क्लास को 2x पे करके देख लो, 1x में ही लगेगी एकदम धीरे धीरे। ठीक है, 2 घंटे 1 घंटे क्लास आधे घंटे में खत्म, चल सकते। एक बार पीछे कर दो,
नोट कर लिया आपने सब? एक बार कह रहा है पीछे कर लिया, बस एक बार पीछे कर लिया हमने। खुश, चले आगे। अब प्रोटॉन धनावेशी, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी, दोनों में आकर्षण, मामला सही चल रहा है। फिर न्यूट्रॉन की जरूरत क्या हुई? भगवान को न्यूट्रॉन की जरूरत क्या हुई कि न्यूट्रॉन को क्यों लाया गया? तो दिक्कत क्या हुई? तो देखिए यहाँ यह हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, मस्त ये इसको देख के घूम रहा है और ये इसको देख रहा है, बढ़िया जल्दी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन भगवान ने इसको न्यूट्रॉन दिया ही, लेकिन जैसे ही हीलियम आया, हीलियम में क्या हो गया? दो प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? दो। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, अब ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को कह रहा है मेरी वजह से घूम रहे दोनों, मुझे देख के घूम रहे, ये कह रहा है मेरी वजह से घूम रहे, मुझे देख के घूम रहे। अब दोनों में होगी लड़ाई, क्योंकि दोनों में धनावेश, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो पुलिस बनानी पड़ेगी, ये तो लड़ मर जाएंगे, तो इसके लिए फिर क्या बुलाएगा? न्यूट्रॉन। तो देखिए हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, तो किससे लड़ेगा? तो भगवान ने उसको न्यूट्रॉन ही नहीं दिया, और फिर पूरे ब्रह्मांड का 90% किसका बना दिया? हाइड्रोजन का। खर्चा भी कम, बचत हो गई। हीलियम में जैसे ही प्रोटॉन दो हुए, फिर किसकी जरूरत पड़ी? न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ने लगी, पुलिस की जरूरत पड़ी, भाई अब लड़ाई होगी तो पुलिस चाहिए, इसलिए न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के प्रतिकर्षण को कम करता है, और नाभिक को क्या बनाता है? स्थायी। नाभिक और परमाणु को स्थायी बनाता है। तो कोई पूछ ले तुमसे कि भाई धनावेश ऋणावेश था, फिर न्यूट्रॉन की क्या जरूरत हुई? तो न्यूट्रॉन की जरूरत हुई इसलिए हुई कि प्रोटॉन प्रोटॉन के प्रतिकर्षण को ये बीच में आ जाते हैं और कम करते हैं, तथा ये नाभिक और परमाणु को स्थायी बनाए रखते हैं। तो लिख लो, ये कभी काम आए, किताबों में कम मिलता है। क्रैश कोर्स में 2 पे 2x पे देखी थी, तभी वापस आए हैं गुरु जी। बेटा वो क्रैश कोर्स, एक तो क्रैश कोर्स की, और वो भी 2x पे देख ली, तो फिर समझिए क्या तुम? भैया ये लॉन्ग ईयर की क्लास है, ये क्रैश कोर्स की क्लास थोड़ी, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। क्रैश कोर्स में तो क्या होता है? मुख्य मुख्य चीजें पढ़ाई जाती है। नोट कर लिया? नोट कर लिया हमने? जेट 2025 कब हुआ था? जेट 2025 आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो ये स्लाइड कॉमन स्लाइड, हर साल पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए स्लाइड परफेक्ट बना रखी। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक Z, मतलब वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या। कोई पूछे परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो क्या परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है? नहीं, एक ही है। ठीक है, जैसे गंगाधर शक्तिमान है, देखा तुमने गंगाधर शक्तिमान? पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन देखा? टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, देखा है तुमने? ये भी नहीं देखा? तो देखना फिर कॉलेज में जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ परमाणु क्रमांक की खोजकर्ता कौन है? मोजले। किसने पूछा है? जेट 2025। ठीक है, जेट 2025 लिखा था मैंने पिछले साल, और आगे जेट 2025 में पूछा। ये अभी तक किसी एग्जाम ने नहीं पूछा, लेकिन जेट ने ये नया क्वेश्चन पूछा। बताओ परमाणु क्रमांक की खोजकर्ता कौन है? मोजले ने खोजा था। परमाणु क्रमांक सदैव क्या होता है? निश्चित व पूर्ण होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या? परमाणु क्रमांक आप बोलते हो हाइड्रोजन का कितना? 1, हीलियम का कितना? 2, लिथियम का कितना? 3। तो ये सदैव पूर्ण है और निश्चित है। हाइड्रोजन के लिए 1 है और 1 ही होता है। तो आपको परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक याद करने हैं? 1 से लेकर 30 तक के पक्के याद होने चाहिए, तभी केमिस्ट्री पढ़ता हूं, वरना केमिस्ट्री पढ़ना बेमानी है। अगर आपको ये याद नहीं है 1 से लेकर 30 तक, तो काम का नहीं है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। अच्छा, खोज किसने की थी इसकी? मौलिक। तो भैया प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक कहने वाले आदमी कौन है? मोजले। अच्छा, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? निश्चित होता है, हर तत्व का निश्चित है, और वो सदैव क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब समझ में नहीं है, ऐसे नहीं होगा 1.6, 2.4, 4.3, ऐसे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही हो। ठीक है, कहां से कहां तक याद करना है? हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। बटने हैं 1 से लेकर 30 तक, याद होना चाहिए। कैसे? जैसे बोलो 26 नंबर का कौन है, तो तुरंत बोलोगे आयरन है। मैं बोलूं 11 नंबर पे कौन है, तुरंत बोलो सोडियम। मैं बोलूं 21 नंबर पे कौन है, स्कैंडियम। क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर, ऐसे ही याद कर। ऐसे नहीं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे
उल्टा सीधा कैसे भी पूछो, तुरंत याद होना चाहिए। मतलब 1 से 30 तक कहां से याद करो? क्या साधन है आपके पास? तो रजिस्टर, रजिस्टर क्या है? ठीक है, जो बुक होगी, बुक तो कौन सी आपका रजिस्टर के आगे मिलता है, नहीं तो उधर कैंटीन है, कैंटीन में जाना, 1 रुपए की वो क्रेडिट टेबल निकाल के दे देंगे। फिर मैं 7 दिन बाद पूछना शुरू करूंगा, फिर पूछूंगा कि बताओ 26 नंबर पे कौन है, तुरंत बता दूंगा आएगा। नहीं बता पाए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बहाना बनाओगे सर वो उसने दी नहीं। ठीक है, किसने? कैंटीन वाले ने दी नहीं, रजिस्टर मिला नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं था, आंसर मैं याद नहीं कर पाया। तो इसका समाधान है कि अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन। दूसरे पे कौन है? तीसरे पे? चौथे पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये याद होने चाहिए। अब तत्वों में देखो, तत्व में जब दो अंग्रेजी के शब्द आते हैं तो पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, पहला वाला बड़ा, दूसरा छोटा, पहला वाला बड़ा, दूसरा छोटा, पहला वाला बड़ा, दूसरा छोटा। अगर दोनों बड़े लिख दोगे तो फिर वो तत्व नहीं रहेगा, वो यौगिक हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा कार्बन, सी और ओ, सी और ओ कोबाल्ट, तो फिर क्या है? तत्व। लेकिन सी और ओ दोनों बड़े लिख दिए, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। आई बात समझ में? तो जब भी तत्व लिखो, कईयों की आदत होती है इसको भी ओ बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहे स्कैंडियम, ये सी बड़ा लिख देंगे, ये कैल्शियम में ए बड़ा लिख देंगे, तो ये ध्यान रखना। तो 1 से लेकर 30 तक याद कर लेने, तो लिख डालो इसको ताकि समस्या ही खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, आज की कहानी यही तो, तो ये याद कर लेते हैं, कब आएंगे, कितने दिन में याद करना है? सोमवार से सुनना शुरू करूंगा, सोमवार से पूछूंगा ऐसे खड़ा करके, ये बताओ। ठीक है, पोटेशियम का कितना? 19 नंबर। जैसे तुम ये बताओ मैं खुश हो जाऊँ, मजा आ जाएगा, कोई बच्चा पढ़ रहा है, मैंने पूछा कि बताओ क्रोमियम कितने में, तो तुमने दिया 23, तो मैं दुखी हो जाऊंगा क्योंकि वो तो 24 नंबर में है कि नहीं? ये ध्यान रखो, याद करो इसको। ठीक है, आज की स्टोरी यही। कौन सा सर पढ़ा रहे थे ये? कौन सा? डेट क्या हुई है? 28